अमेरिका के लॉस एंजेलिस में सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे और यहाँ के एक खूबसूरत से घर में एक औरत किचन में काम करते हुए अपने आप में बातें कर रही थी। या अल्लाह, क्या करें हम इस लड़की का। 3 दफा उसे जगाकर आए हैं, लेकिन मजाल है कि इस लड़की की नींद में जरा सी भी खलल पहुंची ही। तभी पीछे से एक आदमी ने उनके दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर कहा, शबीना, क्यों आप अपना बीपी बढ़ा रही है? बच्ची है, उठ जाएगी थोड़ी देर में। तभी उस औरत यानी कि शबीना ने कहा, शारीक बच्ची नहीं है, माशाअल्लाह पूरे 23 की हो गई है, आपकी लाडली। और आपको बता दूं, इसकी अब हाथ पीले करने की उम्र हो गई है। तभी पीछे से एक लड़की ने अपने अब्बू यानी कि शारिक को गले लगाते हुए कहा, अब्बू, आप अपनी बेगम से कह दें कि अभी हमें अपने हाथ पीले, नीले या लाल बिल्कुल भी नहीं करवाने हैं। उसकी बात सुनकर शारिक के साथ साथ शबीना के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान छा गई, लेकिन शबीना में अपनी मुस्कान छिपाकर शारिक से कहा, शारिक, यह सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है कि यह इतनी आलसी होती जा रही है। शारिक थोड़ा मजाकिया लहजे में, अरे बेगम, हमारी बेटी यहाँ हमारे सामने नखरे नहीं दिखाएगी तो क्या सामने वाले घर जाकर दिखाएगी क्या? अरे आपको बता दूं कि इनकी बहस अभी पूरा आधा घंटा और चलने वाली है और ये हर रोज इनका रूटीन होता है। एक समय दूध वाला दूध देना भूल सकता है, लेकिन यह अपनी छोटी सी नोक झोंक नहीं चले तब तक आपको हम इनसे पूरी तरह मुख्तलिफ करवा लेते हैं। सारिक, उनका पूरा नाम शारिक अहमद सिद्दीकी है। वो तकरीबन 47 साल के हैं और पेशे से वह एक बिजनेसमैन है। वो लॉस एंजेलिस में अपनी बेगम साहिबा शबीना अहमद सिद्दीकी और अपनी 23 साल की बेटी आपत के साथ रहते हैं। सारिक वैसे हिंदुस्तान के लखनऊ के रहने वाले हैं और उनका हरा भरा परिवार आज भी लखनऊ में है, लेकिन अब उनके उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है और उसकी महज वजह भी उनकी मोहब्बत जी। हाँ, आपने सही सुना, उनकी मोहब्बत। शारिक का परिवार रिवायतों में मानने वाला था। उनके अब्बू शमशेर सिद्दीकी का लखनऊ में एक अलग ही रुतबा था। लखनऊ में सही गलत का फैसला उनकी हवेली पर किया जाता था। वो बेशक सच्चे इंसान के कंधे को छप्पा टपाकर सराहना भी करते थे और गलत करने वाले को उसकी सजा भी मिलती थी। शमशेर अहमद सिद्दीकी की बेगम रजिया सिद्दीकी एक सादगी से भरी हुई औरत थी और उनके 2 बेटे थे। सबसे बड़े शाहिद और छोटे शारिक। शाहिद और सारिक दोनों भाइयों के दरमियां 3 साल का उम्र का फासला था, लेकिन दोनों भाइयों में बेहद मोहब्बत थी। शाहिद ने बड़ी ही कम उम्र में अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। शमशेर साहब अपनी बहन की दोनों बेटियों को अपने घर में बहू बनाकर लाना चाहते थे, इसलिए जब शाहिद 24 साल के हुए तब उनकी फूफू जान की बड़ी बेटी नगमा के साथ उनका निकाह कर दिया गया और इस निकाह से दोनों खुश भी थे। और इसी तरह शमशेर साहब का कहना था कि जब सारिक भी 24 के हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझने लगेंगे तब उनका निकाह भी उनकी छोटी भांजी नाहिद से करवा देंगे। लेकिन सारिक की तकदीर किसी और के साथ लिखी जा चुकी थी। शारिक दिल्ली से अपना MBA का कोर्स कर रहे थे, तब उनकी कॉलेज में मुलाकात शबीना से हुई। शबीना एक सुलझी हुई, साफ दिल की लड़की थी। दिखावे में यह बेहद खूबसूरत और पढ़ाई में उतनी ही इंटेलिजेंट शबीना एक अनाथ थी और उसकी परवरिश दिल्ली के एक यतीम खाने में ही हुई थी। अपनी मेहनत के बलबूते पर स्कॉलरशिप लेकर इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। शबाना की सादगी, उसकी खूबसूरती, हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ा रहना, यह सब धीरे धीरे शारिक के दिल में उतरता गया और आखिरकार मोहब्बत घर किसका जोर होता है, हो गई बेइंतहा मोहब्बत उन्हें शबीना से, और शबीना सारिक की उनकी परवाह करना, उनके लिए सबसे लड़ जाना। ऐसे प्यार के लिए तो वह बचपन से तड़पी थी और हो गई उन्हें भी सारिक से मोहब्बत। लेकिन उन्हें पता था यह मोहब्बत का सफर उनके लिए आसान नहीं होने वाला। 2 साल बाद शाहिद के घर पर एक शहजादे की पैदाइश हुई और उसी खुशी के मौके पर शारिक ने सबीना को घर वालों से मिलवाने का तय किया। और वो पल भी आ गया जब शारिक ने शबीना को अपने घर वालों से मुख्तलिफ करवाया। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक हॉल के बीचों बीच सोफे पर शमशेर साहब बैठे हुए थे। उनके चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह बेहद गुस्से में थे। शाहिद और रजिया बेगम दोनों के चेहरे पर शारिक को लेकर फिक्र दिख रही थी और उन्हें अंदाजा भी था कहीं न कहीं कि अगले पल सब कुछ बिखरने वाला था।
नगमा एक और अपने 6 दिन के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। उसे बेशक अपने देवर से बेहद लगाव था, लेकिन अपनी बहन का सोचकर शारिक के लिए उनकी नाराजगी भी साफ दिख रही थी। वहीं एक तरफ नाहीद अपनी अम्मी को गले लगाए सुबक रही थी। तभी उस हॉल में शमशेर साहब की एक रौबादार आवाज गूंजती है। क्या लेगी आप हमारे बेटे की जिंदगी से जाने का? हम आपको पूरे 1 करोड़ देते हैं। उसके साथ साथ गाड़ी बंगला जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाइए। तभी बीच में शारिक, अब्बू, आप राबीना से ऐसे बात नहीं कर सकते। शमशेर साहब, ये लड़की आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती। इनका आपके पैसे पर दिल आ गया होगा, और इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। यतीम है तो लाजमी है, इतनी चकाचौंध देखकर किसी का भी दिल आ जाए दौलत पर। और उसके अलावा उनकी बहन यानी कि शारिक की फूफी जान ने कहा, पता नहीं किसका गंदा खून है। उनकी बातें सुनकर शबीना ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। शारिक का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने शबीना का हाथ थामा और कहा, बहुत सुन ली मैंने सबकी बातें, अब आप लोग मेरा फैसला सुने। मैं आज ही शबीना से निकाह कर रहा हूं। शमशेर साहब, आप भी हमारा एक फैसला सुन लीजिए। अगर आपने इस लड़की से निकाह किया तो आपके लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद होंगे। इस घर के हर शख्स के लिए आप मर चुके हैं। हम में से किसी के भी साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और उस दिन के बाद शारिक साहब सबके रोकने के बाद भी नहीं रुके। शबीना ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी वजह से वह अपने परिवार से रिश्ता न तोड़े, लेकिन उन्होंने शबीना को समझाया कि उनकी मोहब्बत इतनी पाक है कि एक दिन सबको इसका एहसास होगा। फिर उसी दिन उन्होंने शबीना से निकाह किया। कुछ दिन उन्होंने दिल्ली में जॉब की। उसके बाद एक कंपनी की ओर से उन्हें लॉस एंजेलिस भेजा गया और वहां जाकर तकरीबन 3 साल बाद उनके वहां एक प्यारी सी गुड़िया की पैदाइश हुई। और आयत के पैदा होने के बाद उन्होंने वहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो माशा अल्लाह बहुत कामयाबी की ओर बढ़ रहा था। उन्हें हर कामयाबी के बाद अपने परिवार की बहुत याद आती, लेकिन उनका ईगो उन्हें एक दफा मिलने से रोक लेता। शबीना ने भी बहुत कोशिश की कि एक बार मिल लें, और उनका दिल भी करता, लेकिन उन्हें उनके अब्बू की बातें याद आ जाती। अब उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उनकी बेगम और एक बेहद खूबसूरत बेटी थी, जिसकी परवरिश बेशक परदेश में हुई थी, लेकिन उसके लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान का दीवाना था। उसे अपने अम्मी अब्बू के साथ हुई सारी ज्यादती का इल्म था और अपने दादा जान के प्रति नाराजगी भी थी, लेकिन उसका हमेशा दिल करता कि वह एक मर्तबा अपने परिवार से मिले। तो यह थी शारिक अहमद सिद्दीकी के 27 साल पहले की कहानी। अब नाश्ता करने के बाद शारिक साहब अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए और आपत अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ और शबीना बेगम अपने कामों में मशरूफ। लॉस एंजेलिस की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एक क्लास पूरी तरह से स्टूडेंट से भरा हुआ था। हाँ, लेकिन उस स्टूडेंट्स में से ज्यादातर गोरे दिख रहे थे। लेकिन हाँ, उसमें कई भारतीय भी थे। हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और आयत सिद्दीकी उस क्लास के बीचों बीच की सीट पर बैठकर अपनी क्लास का लुफ्त उठा रही थी। आज की हिस्ट्री की क्लास में इंडियन कल्वर के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आयत मास्टर्स कर रही है। उसने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ ही कंप्लीट किया। आयत अपनी अम्मी की तरह एक होनहार स्टूडेंट थी। वो हर बार टॉप करती थी। 10th में टॉप करने के बाद सबको यही लगा था कि आमद साइंस में दिलचस्पी दिखाएगी, लेकिन आयत ने जार्ट्स स्ट्रीम चुनी।